सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स, एनसीईआरटी न्यू बुक से चैप्टर नंबर 12। इस चैप्टर के सभी एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चंस को हम डिटेल में कंप्लीट कर चुके हैं। अब इसके एग्जांपल्स को सॉल्व कर रहे थे। चलिए अब करेंगे एग्जांपल नंबर 4। मयंक मेड ए बर्ड बाथ फॉर हिज गार्डन इन द शेप ऑफ ए सिलेंडर विद ए हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन एट वन एंड। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में गिवन है कि मयंक ने एक बर्ड बाथ बनाया अपने गार्डन में, ठीक है। अपने गार्डन में एक बर्ड बाथ बनाया जिसमें कि चिड़िया नहा सकें, पानी पी सकें, और उस बर्ड बाथ की जो शेप थी सिलेंडर की शेप थी। यहाँ पर ये क्वेश्चन में फिगर दे रखा है, ये एक सिलेंडर गिवन था और उसमें एक हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन कट करके रखा है, यानी कि अंदर एक खांचा बना रखा है हेमिस्फेरिकल की शेप का। The height of the cylinder is 1.45 मीटर and its radius is 30 सेंटीमीटर। इस बर्ड बाथ की जो सिलेंडर पार्ट जो इसमें उसकी हाइट है 1.45 मीटर और रेडियस गिवन है इसका 30 सेंटीमीटर। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द बर्ड बाथ। अब ये जो बर्ड बाथ है इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? चलिए पहले इसका फिगर बना लेते हैं, डायमेंशंस नोट कर लेते हैं, फिर सॉल्व करते हैं इसे। तो यहाँ देखिए हमने ये बर्ड बाथ बना लिया। ये जो सिलेंड्रिकल पार्ट है इसकी लेंथ यानी हाइट दे रखी है इसकी 1.45 मीटर, तो हम यहाँ लिख लेते हैं 1.45 मीटर, ठीक है। यहाँ से यानी कि नीचे से बॉटम से ऊपर टॉप तक की ये हाइट है, ठीक है। हम इसको h ले लेंगे और जो इसका रेडियस दे रखा है ये जो हेमिस्फेरिकल का और ये जो सिलेंडर है दोनों का रेडियस सेम होगा, ये गिवन है 30 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ मैं r लिख दे रहा हूँ, ठीक है, r इक्वल टू 30 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमें इसका टोटल सरफेस एरिया पता करना है इस बर्ड बाथ का, तो ध्यान रखना हमें ये वाला पार्ट क्या है, ये है इस सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया, और ये जो खांचा जो अंदर काट रखा है, ये जो हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन अंदर काट रखा है इसका कर्व्ड सरफेस एरिया, क्योंकि ऊपर तो ये ओपन है ना, ऊपर ये ओपन है तो सिर्फ हमें कर्व्ड सरफेस एरिया की इसकी जरूरत पड़ेगी। चलो यहाँ पर हम लिख लेते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ द बर्ड बाथ, ठीक है। तो क्या होगा पहले लिख लेते हैं, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द बर्ड बाथ क्या होगा, लिखते हैं ऑफ द बर्ड बाथ, ठीक है। तो देखो दो पार्ट में है, एक सिलेंडर है एक हेमिस्फीयर, दोनों का हमें यहाँ कर्व्ड सरफेस एरिया लेना, मैंने आपको समझा दिया, क्योंकि ये ऊपर से खुला हुआ है और ये जो सिलेंडर है सिलेंडर का नीचे वाला पार्ट लेंगे नहीं, ऊपर वाला भी नहीं लेंगे, क्योंकि ऊपर वाला भी खुला नीचे जमीन से टच होगा, या फिर ये क्वेश्चन में जो स्टैंड दे रखा है कुछ इस तरह का है। तो सिर्फ कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ दिस हेमिस्फीयर, ठीक है। तो यहाँ लिख देते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया CSA ऑफ सिलेंडर, CSA ऑफ सिलेंडर प्लस CS यानी कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है। इसी से हमारा आंसर आ जाएगा। चलो इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है कर्व्ड सरफेस एरिया का, ये होता है 2πRH प्लस, अच्छा एक बात और, क्योंकि इसमें पानी भरना है ना तो हम यहाँ पानी को हम यहाँ शो भी कर सकते हैं, ठीक है, शो भी कर सकते हैं। चलो और कुछ नहीं, चलो तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर होगा 2πRH प्लस CS ऑफ हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है कर्व्ड सरफेस एरिया 2πR स्क्वायर, ठीक है। यहां से हम 2πR कॉमन ले सकते हैं, तो ले लेते हैं 2πR कॉमन ले लिया, क्या बचता है देखो 2πR यहाँ भी और यहाँ 2πR स्क्वायर है तो R इंटू आर, तो 2πR दोनों में, इसलिए हमने कॉमन लिया, ब्रैकेट लगाया, यहाँ क्या बचेगा 2πR बाहर लिया तो बचा यहाँ पे H प्लस यहाँ से 2πR हमने बाहर ले लिया, ये 2πR स्क्वायर इन R इंटू आर है, तो एक R हमने बाहर ले लिया तो एक R अंदर यहाँ रह गया। वैल्यू पुट कर देते हैं 2 इंटू 22/7 इंटू आर, रेडियस दे रखे यहाँ पे 30 सेंटीमीटर। अब यहाँ ध्यान रखना आप, ये तो सेंटीमीटर में है और यहाँ पर ये हाइट जो है ये मीटर में है, तो हमें यहाँ चेंज करना पड़ेगा, दोनों में से कोई एक चीज को चेंज कर लेंगे। चलो सेंटीमीटर में दे रखा, इसको भी हम सेंटीमीटर में चेंज कर लेते हैं। तो H को हम क्या लिखेंगे, मैं यही चेंज कर देता हूँ, हाइट जो इसकी दे रखी है ना 1.45 मीटर, जब मीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर देते हैं तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1.45 इंटू 100 क्या आ जाएगा देखो, और इसके आगे लिख देंगे हम सेंटीमीटर, क्या आ जाएगा देखो, पॉइंट के बाद 2 डिजिट हैं और यहाँ पर 2 जीरो हैं, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो सिर्फ 145 सेंटीमीटर आ जाएगा, ये आ गई हाइट ऑफ सिलेंडर। चलो अब यहाँ पुट कर देते हैं 145 प्लस रेडियस हमें गिवन है कितनी 30 सेंटीमीटर, तो लिख देते हैं 30, ठीक है। सॉल्व कर देते हैं, तो 2 इंटू 22 चलो मल्टीप्लाई कर देते हैं 44 आ जाएगा अपॉन में 7 और इनटू इन दोनों को हम जोड़ देंगे तो
45 और 30, फिर से 40 और 30 70 होते हैं, और 5 और जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 175। ठीक है, 175। क्या 7 से कैंसिल आउट हो जाएगा क्या? देखो 7 2 जा 14, बचेंगे 3 3 5 35, 7 5 जा 35 हो जाएगा। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, बचेगा 3 3 और 5 35, 7 5 जा 35, क्या आ जाएगा 44 इंटू 25। अब इसको डायरेक्ट आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर आप मेरा तरीका अपनाना चाहो तो वैसे भी कर सकते हो। कैसे? देखो डायरेक्ट 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 25 की टेबल आसान है, ठीक है। 25 4 जा कितना होता है 100 होता है। 100 को आप ऐसे लिखेंगे ना, इस तरह से, तो लास्ट में एक जीरो है तो हमने यहाँ जीरो लिख दिया, और ये जो 10 है ये कैरी चला गया। फिर 25 को 4 से करेंगे तो 25 4 जा 100, और 100 और कैरी कितना था 10, 100 और 10 कितना हो जाएगा 110। एक मिनट मल्टीप्लाई करने से पहले देखो, ये आर की वैल्यू हमें यहाँ लिखने का ध्यान ही नहीं रहा। एच प्लस आर तो लिख दिया, यहाँ पे आर और रह गया, तो आर की वैल्यू कितनी थी, आर हमारा 30, तो चाहो तो यहाँ लिख दो, हम यहाँ लिख दे रहे हैं, एक ही बात है, मल्टीप्लाई में ना सब एक ही बात है। तो यहाँ पर हमें 30 लिखना था आर की वैल्यू, वो हमने यहाँ ध्यान नहीं रहा, हम यहाँ लिख देते मल्टीप्लाई में, तो इंटू 30 और लिख देंगे, ठीक है, और इंटू 30 और लिख देंगे। चलो पहले हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे थे, 25 4 जा 100 तो जीरो लिखा, 10 कैरी, 25 4 जा 100, और 100 और 10 कितना हो जाएगा 110, 110, ठीक है। 110 आ गया इनका मल्टीप्लाई करके। अब लास्ट में 30 है, उसको भी हम यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। चलो अब 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो यहाँ 11 है और 3 है, 11 3 जा हो जाएगा 33, और 2 जीरो यहाँ, 1 जीरो यहाँ, तो 3 जीरो हो जाएंगे, ठीक है। 3 जीरो होगा तो 33 के आगे 3 जीरो, और ये जो आएगा हमारा आंसर आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर आप चाहो इसे तो मीटर स्क्वायर में भी चेंज कर सकते हो। कैसे? देखिए 1 सेंटीमीटर को अगर मैं मीटर में चेंज करना तो 1/100 मीटर हो जाएगा, ठीक है। इसको बॉक्स से बना देता हूँ, ये 100 अलग है, तो 1 सेंटीमीटर को 1/100 मीटर। अब स्क्वायर है ना, तो इसको 2 बार डिवाइड कर दो, तो 33,000 यानी 33,000, और डिवाइड बाई 100 इंटू 100, अब ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर में, ठीक है। तो देखो 2 जीरो 2 जीरो और 1 जीरो और कट जाएगा, तो क्या आएगा 33/10, ऊपर कर देता हूँ थोड़ा, क्या आ जाएगा 33/10, और इसको आप लिख सकते हैं, नीचे 1 जीरो तो ऊपर एक डिजिट से पहले पॉइंट लगा दो, तो 3.3 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर आपका कोई डाउट है तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना, और हाँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक करना, वहां मैं इस चैप्टर की प्लेलिस्ट दे दूंगा, जहां से आप कोई भी क्वेश्चन या कोई भी एग्जाम्पल डायरेक्ट चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।